अच्छा दोस्तों, इसका एक बड़ा चिलिंग सा एक वीडियो आया है जिसमें सुसाइड बॉम्बिंग को जस्टिफाई कर रहा है। ये कहना है कि यार जो सुसाइड बॉम्बिंग है, जो आत्मघाती हमला है, इसको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है। वो इतना बुरा नहीं है जितना लोग समझते हैं। बस तुम्हें बटन दबाना है, दैट्स इट। एक छोटा सा बटन, 1 सेकंड का काम है। उसके बाद तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स परमानेंटली सॉल्व हो जाएंगी। इसको बोला कि भाई तू जाएगा और तू बटन दबाएगा और तूने गाड़ी फाड़नी है। ये चाह रहा था कि नहीं, ये सुसाइड बॉम्बर बने। इसी ने इसको रेडिकलाइज करा, इसी ने इसके दिमाग में डाला कि तू बड़ा होके बेटा सुसाइड बॉम्बर बनेगा। हमास से इंस्पायर हुए थे और हमास टाइप के अटैक ये भारत के अंदर करना चाहते थे। रिकॉनेसेंस तुम करोगे, रेकी करोगे इलाके की, ये करें नहीं, ओनली सुसाइड बॉम्बिंग। एक ही तरीका है कि तू फट जा जाके। खुद की जान लेना गलत है इस्लाम में, यही वो बंदा था, लेकिन दूसरों की जान लेना ठीक है। इसके बेटे को पुलिस उठा के ले गई तो इसका दिल टूट गया, इसको बड़ा बुरा लगा। यही है टिपिकल जिहादी माइंडसेट। खुद को कुछ नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया में आग लग जाए। कितने बेगुनाहों की जान लेने की साजिश में इसका बेटा था। पॉइजनिंग से ही मर जाएंगे लोग, राइसन की पॉइजनिंग से, वो सब ठीक है। हजारों लोग मर जाएं, लोग जल जाएं, बम में ब्लास्ट हो जाए उनका, वो सब चीज ठीक है। मेरे बेटे को मत पकड़ लेना यार। बाकी मेरा बेटा हजारों को मार दे, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है वो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। डॉक्टर उमर नबी, आप जानते हैं यही वो सुसाइड बॉम्बर था जिसने रेड फोर्ट का ब्लास्ट करा था। अच्छा दोस्तों, इसका एक बड़ा चिलिंग सा एक वीडियो आया है जिसमें सुसाइड बॉम्बिंग को जस्टिफाई कर रहा है। हम उस वीडियो के बारे में भी बात करेंगे और बताएंगे कि इसने किस किस को ब्रेन वॉश करा, किसको बोला कि तुम भी सुसाइड बॉम्बर बनो, किसने मना किया, और इस पूरे संदर्भ में क्या बातें चल रही हैं। वील गिव यू द लेटेस्ट एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखें और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उसका एनालिसिस करके। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. आपने वीडियो देखा? Investigators find Umar Nabi's video calling suicide bombing martyrdom. Investigators probing the blast near Delhi's Red Fort have found a purported video of Dr. Umar Nabi, who was behind the wheel of the car that exploded on November 10th, in which he is heard calling a suicide bombing martyrdom operation. One of the very misunderstood concept is what has been labeled as the concept of suicide bombing. ये बड़ा misunderstood है इस आदमी का, इस मरे हुए आतंकी का। ये कहना है कि यार जो सुसाइड बॉम्बिंग है, जो आत्मघाती हमला है, इसको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है। वो इतना बुरा नहीं है जितना लोग समझते हैं, है ना। वो तो एक मार्टरडम ऑपरेशन है। इट इज अ मार्टरडम ऑपरेशन, यानी कि वो शहीद बनने के लिए जा रहा है। आप उसको ये क्यों कह रहे हैं कि उसने अपनी खुदकुशी कर लिया, उसने अपनी जान ले ली है, ये सब कर लिया? गलत बातें क्यों बोल रहे हैं? ये तो बड़ी पॉजिटिव चीज है। यू नो, दिस इज अ मार्टरडम ऑपरेशन। ये समझाने की कोशिश कर रहा है इस वीडियो में। Or there are multiple arguments and contradictions that have been brought against it. Martyrdom operation is when a person presumes that he's going for sure die at a particular place at a particular time. He goes against the presumption that a particular person is going to die. He is going to die in a particular situation. Basically क्या है कि एक तो होता है कि आप लड़ते लड़ते मर गए, उस समय आपको ये नहीं पता होता कि आपकी मौत कब होने वाली है। आपको नहीं पता। हो सकता है आप जीत जाएं, हो सकता है आप हार जाएं, हो सकता है आपको गोली लग जाए, कुछ हो जाए, आपकी डेथ हो जाए। लेकिन मार्टरडम ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू दिस टेररिस्ट इज जब आप खुद चुनते हैं
वो जगह जहां पे आप मरने वाले हैं, वो समय जहां मरने वाले हैं, और कहता है कि बहुत फर्क है, इट इज नॉट सुसाइड, इट इज अ मार्टरडम ऑपरेशन। दोस्तों ये जो वीडियो आपने देखा ना, ऐसे रिक्रूटमेंट के वीडियोस हजारों की तादाद पे डार्क वेब पे घूम रहे हैं, ऐसे टेलीग्राम पे घूमते हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वीडियो। और इस तरीके से लोगों को मोटिवेट करा जाता है कि जो तुम कर रहे हो वो मजहब के लिए कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो धर्म के लिए कर रहे हो, जब तुम मरोगे तो तुम्हें बेहतर हूरें मिलेंगी। और दुनिया, ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम चल रही है ना, ये पूरी दुनिया भर में लोग तुम्हें इज्जत नहीं दे रहे, ये नहीं हो रहा, तुम्हारा काम नहीं बन रहा, ये सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि तुम चले जाओगे डायरेक्ट जन्नत। बस तुम्हें बटन दबाना है, दैट्स इट। एक छोटा सा बटन, 1 सेकंड का काम है, उसके बाद तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स परमानेंटली सॉल्व हो जाएंगी। ये दोस्तों, ये दिस इज रेडिकलाइजेशन ऑफ द वर्स्ट काइंड। और ये बंदा ये कह के, डू नॉट फियर डेथ, कह रहा मौत से क्या डरना, मौत से क्या डरना, राइट? अब मौत से क्या डरना, अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूं कि मौत से क्या डरना। दिल्ली ब्लास्ट को कॉन्स्पिरेटर हैड बैक्ड आउट ऑफ फिदाइन अटैक, सुसाइड इज सिन। अब ये देखिए ना, ये बंदा जो कह रहा है, ये आत्महत्या करना इस्लाम में गुनाह है, आप आत्महत्या नहीं कर सकते, ये कह रहा है। और ये है डॉक्टर उमर नबी, ये तो जस्टिफाई कर रहा है, ये कह रहा है कि आत्महत्या है ही नहीं, ये तो मार्टरडम ऑपरेशन है, तुम उसको आत्महत्या कैसे कह सकते हो, तुम उसको सुसाइड बॉम्बिंग, ये सब गलत अल्फाज हैं। एक्चुअली इट इज मार्टरडम ऑपरेशन। ये देखिए साहब, दिल्ली ब्लास्ट को कॉन्स्पिरेटर जासिर बिलाल AKA दानिश, ये है जासिर बिलाल AKA दानिश, who was arrested from Srinagar. Yesterday was the first choice of the suicide attack, but he refused. Bilal, a resident of Qazikund in Anantnag district, was radicalized by Red Fort car bomber Dr. Umar Nabi. He was also providing technical support to him. अब ये इसको बोला कि भाई तू जाएगा और तू बटन दबाएगा और तूने गाड़ी फाड़नी है। ये नीचे वाला जो है, ये ठीक है, बिलाल कह लो, दानिश कह लो, जो कह लो इसको, ये बंदा, इसको गाड़ी के अंदर बैठना था, इसने मना कर दिया। अब इसने क्यों मना करा, वो तो कह रहा है मार्टरडम ऑपरेशन। ये कह रहा है, अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट बिलाल हैड बीन रेडिकलाइज्ड फॉर अ सुसाइड बॉम्बिंग सिंस 2023 by Umar, arrested doctors revealed during interrogation. However, when he was asked to carry out the attack this year, he refused, saying that suicide is a sin in Islam. खुदकुशी करना, आत्महत्या करना इस्लाम में गुनाह है, इसीलिए इसने बोल दिया कि साहब ये काम आप मुझसे ना करवाएं, क्योंकि ये गुनाह है। अच्छा, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि गुनाह नहीं है, ये कह रहा है नहीं गुनाह है। Contrary to Bilal, Umar was seen as advocating suicide bombing in a new video that surfaced today. ये वही वीडियो जो हमने आपको भी दिखाया था। In the video, he is heard talking about how the concept of suicide bombing is very misunderstood. Dr. Umar, speaking in fluent English, says that what is labeled as a suicide bombing is actually a martyrdom operation, offering a glimpse into the world, into the would-be suicide bombers' radicalized mindset. The plan fell apart in April 2025 when Bilal backed out. He cited 2 primary reasons for his refusal. बिलाल के 2 कारण थे कि बिलाल ने मना कर दिया कि मैं ये ऑपरेशन नहीं करूंगा। पहले, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन। बेसिकली इसको ऐसा लग रहा होगा कि अगर मैं मर गया तो मेरे खानदान को, मेरे परिवार को कौन देखेगा। पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, एंड बिकॉज इज बिलीव दैट suicide was forbidden in Islam. Other members of the module initially wanted him to serve as an overground worker, OGW, but Umar insisted on a suicide bomb. बाकी सारी टीम वाले चाहते थे कि भाई तू OGW बन जा, इंफॉर्मेशन दे, सामान इधर से उधर ले जा, एमुनेशन इधर से, बारूद इधर से उधर ले जा, ये सारे के सारे काम कर। लेकिन ये जो बंदा था, ये चाह रहा था कि नहीं, ये सुसाइड बॉम्बर बने। इसी ने इसको पकड़ा बचपन में, जब ये यंग था काफी, इसी ने इसको रेडिकलाइज करा, इसी ने इसके दिमाग में डाला कि तू बड़ा होके बेटा सुसाइड बॉम्बर बनेगा। इसने इसको बोला, इसको पकड़ के पूरा मोटिवेट कर दिया। ये भी तैयार था, पर इसने बोला सुसाइड बॉम्बिंग नहीं करूंगा क्योंकि इस्लाम में ये गलत माना गया है, बाकी आप जो बोलोगे मैं करूंगा। दूसरी बात, ये सब पैसे नहीं है मेरे पास, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं दोस्तों, इसने ये नहीं बोला, इधर तो सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन लिखी है, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन। मैं ये मान रहा हूं कि ये सोच रहा था कि भाई मैं कुछ कमा भी रहा हूं, अगर मैंने कमाना दमाना बंद कर दिया मेरे माँ बाप का क्या होगा। तो इसके 2 कारण थे। बहुत बड़ी यह खबर आई है दोस्तों कि दिल्ली कार ब्लास्ट केस, मॉड्यूल वाज प्लानिंग हमास स्टाइल अटैक्स यूजिंग ड्रोन्स, सेज NIA प्रोब। अब जब इन लोगों को पकड़ा, जब बिलाल को थोड़ा सा टाइट करा और बाकी पूरे मॉड्यूल के लोगों का इंटरोगेशन करा, पूछताछ करी, तो बोला नहीं साहब हमास से इंस्पायर हुए थे और हमास टाइप के अटैक ये भारत के अंदर करना चाहते थे।
ये पूरे के पूरे जितने भी लोग थे. NIA's investigation has revealed that Wani had provided technical support for carrying out terror attacks by modifying drones and attempting to make rockets ahead of the deadly car bomb blast. The drones were to be equipped with a camera and battery. Small but powerful bombs were supposed to be fitted in them for triggering blasts at crowded places, but the sinister plan was foiled as the module was busted. यही था पहले. ये जो रेड फोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ है, ठीक है, वो प्लान्ड नहीं था. प्लान्ड ये था कि हम ये करेंगे, हम 6 दिसंबर को मास अटैक करेंगे, ये 23-25 गाड़ियां, हमारी 32 गाड़ियां होंगी, 6 अलग अलग मुख्तलिफ जगह ये ब्लास्ट हो जाएंगी, यहां पे रॉकेट. ये हमास ने ऐसा होममेड रॉकेट बनाया, जो हमास ने ना, जो इजराइल के ऊपर डालते हैं, यही इन्होंने प्लान करा था बनाने का. और कमर्शियल ड्रोन ये तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे. इंटरनेट में कोई भी आपकी ऐसी वेबसाइट होती है जहां पे आप नॉर्मली सामान मंगवाते हैं घर के लिए, आटा, तेल, चावल, जो भी मंगवाते हैं, पेंसिल, कॉपी, जो भी आप मंगवाते हैं, वहीं पे आप ड्रोन डालो तो ड्रोन आ जाएगा आपके घर पे. उसी ड्रोन को मॉडिफाई करके उसके ऊपर आपने एक्सप्लोजिव डाला छोटा सा, क्योंकि ड्रोन एक सर्टेन लोड उठा सकता है. ज्यादा नहीं आया, ऐसा नहीं कि आपने 4-5 किलो डाल दिया, नहीं, लेकिन कुछ 100 ग्राम तो उठा सकता है, 100, 200, 300 ग्राम. और कुछ कुछ एक्सप्लोजिव्स इतने पावरफुल होते हैं कि 100, 200, 300 ग्राम भी, जैसे RDX है, वो फट गया तो बहुत डैमेज कर सकता है. ऐसे कई सारे ड्रोन्स के नीचे आपने कुछ डाला. कुछ ड्रोन्स हो सकता है बड़े भी हो सकते हैं, जो किलो 2 किलो उठा लें, 5 किलो उठा लें, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. तो इस तरीके के ड्रोन्स इकट्ठा करना, जो कि कमर्शियली अवेलेबल ड्रोन्स हैं, कमर्शियल ड्रोन्स हैं, जिनको मॉडिफाई करके बोला कि ठीक है, जहां पे भीड़ भड़के का इलाका होगा वहां पे जाके ड्रोन गया और वहां पे फट गया. कामेकाजी ड्रोन बनाया आपने, सुसाइड ड्रोन्स बनाया आपने, वहां पे जाके फट गया और 10, 15, 20 लोगों को चला गया. इस तरीके से कई सारे क्राउडेड इलाकों में कई सारे ड्रोन से अटैक करना. ये कहते हैं such attacks are carried out by terror groups like Hamas and Islamic State in Syria, Iraq and Israel and Afghanistan, and attempts were being made to replicate that model here. Similar to the Hamas-style drone attack plan, a terror strike using drone was carried out by Pakistan-based terrorists at Jammu Air Force Station in 2021. 2 low-flying drones were used to drop 2 improvised explosive devices, which was the first of its kind. ये दोस्तों 2021 में भी हुआ था जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में, जहां पाकिस्तान से ड्रोन आए थे और एयरफोर्स स्टेशन पे हमला करने की कोशिश करी थी. तो ये एक तो कार से अमोनियम नाइट्रेट दुनिया भर का अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर लिया आपने, लगभग 3 टन, ऑलमोस्ट 3 टन, राइट. और वो गाड़ियां 30-32 गाड़ियों में अलग अलग जाना, रॉकेट बनाना, ड्रोन्स, कई सारे ड्रोन्स, एक नहीं कई सारे ड्रोन्स ऐसे इकट्ठा करना जो कोई ऊपर से आए और आसमान से, जिसको कहते हैं ना मौत भर से, आग भर से लोग मर जाएं, बेगुनाह लोग मर जाएं. ये सारा का सारा प्लान. तब हुआ ये कि ये प्लान पता लग गया, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को पता लग गया, पुलिस को. अब जब इनकी धरपकड़ हुई तो सामान लेके भागे. ये रेड फोर्ट के आगे इनकी गाड़ी फटी है. ये बैकग्राउंड में सारा कुछ चल रहा है दोस्तों. किस तरीके से ड्रोन्स खरीदे जा रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से ड्रोन्स खरीदे जा रहे हैं, किस तरीके से मॉडिफिकेशन हो रहा है, किस तरीके से उसमें एक्सप्लोजिव लगाया जा रहा है, यहां पे अलग से फैब्रिकेशन हो रहा है, हम रॉकेट फायर कर सकते हैं कहीं से. ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं और यहां पे लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि तुम सुसाइड अटैक कर लो, तुम चिंता मत करो, तुम कर लो. उसको बता रहे हैं, वो डर रहा है, वो कह रहा है नहीं यार मैं जहन्नुम में चला जाऊंगा, इस्लाम में फॉरबिडन है. दूसरी बात, पैसे भी नहीं अपने पास, मेरे माँ बाप, नहीं नहीं तुम करो. बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं बिलाल देखो सुनो, तुम OGW बनो, ओवरग्राउंड वर्कर बनो, ठीक है, तुम एक्शन भी करोगे थोड़ा बहुत, लेकिन तुम लॉजिस्टिक्स में भी सपोर्ट करोगे. तुम पूरा एक इंटीग्रेटेड जो होता है मामला पूरा, की कम्युनिकेशन है, लॉजिस्टिक्स है, सप्लाई है, ये सब तुम देखो, रिकॉनेसेंस तुम करोगे, रेकी करोगे इलाके की. ये कह रहे नहीं, ओनली सुसाइड बॉम्बिंग. एक ही तरीका है कि तू फट जा जाके. दोस्तों जितना भी ये मामला चल रहा है ना, आप ये देखेंगे इसका कहीं ना कहीं इजराइल पैलेस्टीन से लेना देना है. ये जो आप सुनते थे कुछ साल पहले पत्थरबाजी होती थी कश्मीर में, वो कहां से शुरू हुआ है? ये पूरा पत्थरबाजी का जो कॉन्सेप्ट है, ये शुरू हुआ कहां से? ये कश्मीर में थोड़ा ना होता था पत्थरबाजी शुरू में, नहीं, दिस वाज पार्ट ऑफ द इंतिफादा. ये फिलिस्तीनी पत्थर मारते थे इजरायली फौज को, तो ये कश्मीर में इंपोर्ट हो गया. ये फिर यहां पे इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर वही सेम ड्रामा जो फिलिस्तीनी गाजा में करते हैं, सेम ड्रामा कश्मीर में लेकर आए. अब ये जो हमास ने करा, यही सेम ड्रामा दोबारा. ये इनका कुछ नहीं है, ये सारा का सारा मैटर जो है ना, ये टेक्निकल एक्सपर्टीज सारी की सारी हमास से या इस टाइप के ग्रुप से, हिजबुल्लाह से. ये सारे के सारे, हिजबुल्लाह ऑपरेट करती है लेबनान में और हमास ऑपरेट करता है ज्यादातर ये गाजा, वेस्ट बैंक वगैरह वगैरह. तो दोस्तों यहां से पूरा का पूरा मामला लेकर आए, स्टोन पेल्टिंग से लेकर ये रॉकेट ड्रोन, सब all from those people, all from those people. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि NIA को इनके साथ लिंक भी चेक करना चाहिए. इनका कोई हमास के साथ लिंक तो नहीं है.
याद है ना आपको 7 अक्टूबर के बाद हमास के एक लीडर ने लाइव अपना केरला में करा था, उन्होंने ही एड्रेस्ड लाइव एन ऑडियंस इन केरला, आपको याद है? अब आप सोचिए, हमास का लीडर, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर जिसने इतने इजरायलीज को मारा 7 अक्टूबर को, उनका एक लीडर वहां पे एक अडोरिंग ऑडियंस के सामने, जो उसको ऐसे देख रहे हैं पता नहीं कौन सा सुपरस्टार है, उनके सामने केरला में हुआ है। अब आप समझ लो इनके ताने बाने कहां तक जाते हैं। इट्स नॉट लिमिटेड टू पाकिस्तानियों की इतनी अकल तो है ही नहीं दोस्तों, इतनी बुद्धि नहीं है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी हल्का काम कर देंगे, छोटा काम कर देंगे। ये देखना पड़ेगा कि पैन इस्लामिक जो ग्लोबली जो जिहाद चल रहा है, ग्लोबल जिहाद से इन लोगों को कितना मोटिवेशन मिला है, कितनी फंडिंग मिली है। दोस्तों, एनआईए ने अरेस्ट कर लिया को-कॉन्स्पिरेटर। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑन मंडे अरेस्टेड अनदर एक्टिव को-कॉन्स्पिरेटर लिंक्ड टू द डेडली November 10 Red Fort blast, tightening its probe into what officials describe as a highly organized white-collar terror module active across several states. The arrested man, identified as Jasir Bilal Wani, alias Danish, a 20-year-old resident of Qazikund in South Kashmir's Anantnag district, allegedly provided critical technical support to the group, including modifying drones and attempting to fabricate rockets. Wani, a Bachelor of Science student at Degree College, Lodora, was initially detained by the Jammu and Kashmir police for questioning before being handed over to the NIA team stationed in Srinagar. Officials said he lived next to Dr. Adil Ahmed Rathar, another doctor arrested earlier for his role in the same module. Rathar वही है जिसने जैश ए मोहम्मद के पोस्टर चिपकवाए थे, याद है आपको? हमने कवर करा था डे 1 पे। ये राठर वही है डॉक्टर, जैश ए मोहम्मद का बंदा जो उनके पोस्टर चिपकाता था, जो सीसीटीवी में कैद हो गया था, उसकी इमेज, उसका वीडियो कैद हो गया था सीसीटीवी में। देन दे स्टार्टेड ट्रेसिंग। तो राठर वो था जहां से धागे खुलने शुरू हुए इनके मॉड्यूल के, राइट? जेएनके पुलिस नहीं पकड़ती इनको। जेएनके पुलिस सिर्फ ये करती, कह रहे ये कौन है, जैश ए मोहम्मद का ये पोस्टर लगा रहा है, उसको जरा बुलाओ इधर, डांटो, फटकारो, 2 लगाओ, ऐसे मत करना आगे से। नहीं, दे सेड कि कुछ तो है जो ये कर रहा है आदमी। ऐसे ही कोई खुलेआम ऐसे हवाबाजी करके पोस्टर नहीं लगाएगा। जब उसकी चूड़ियां कसी तब उसने बका, तो ये सारे पकड़े गए दोस्तों। Preliminary findings suggest Wani was an active co-conspirator and worked closely with the suicide bomber Umar un-Nabi, who drove the explosive-laden vehicle that blew up near the Red Fort. Wani's technical skills were leveraged to enhance the module's strike capability, said an NIA official. तो ये चल रहा है। This man, दोस्तों, जासिर बिलाल वानी, इसको दानिश भी कहते हैं। ये जो बंदा है, ये टेक्निकल, इसके पास एक्सपर्टीज थी, राइट? ये स्टूडेंट भी रह चुका है, टेक्निकल एक्सपर्टीज थी, और इनका बहुत अहम मेंबर था इस टेररिस्ट गैंग का, इस वाइट कॉलर गैंग का, जो कि उनके लिए रॉकेट्स फैब्रिकेट कर रहा था और उनके लिए ड्रोन्स भी मॉडिफाई कर रहा था। जैसा मैंने बताया था कि कमर्शियली ड्रोन्स लो, आप कहीं से भी ले सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, आप उसको ऑर्डर करो, आपके घर पे ड्रोन डिलीवर करेंगे, आप उसको मॉडिफाई करो और फेंको लोगों के ऊपर बारूद। ये करवा रहा था आदमी, और यही वो बंदा था जिसको बोला था कि तू सुसाइड बॉम्बर बन। फिर इसने बोला कि नहीं, इस्लाम में ये गैर कानूनी है, खुद की जान लेना गलत है इस्लाम में। यही वो बंदा था, लेकिन दूसरों की जान लेना ठीक है। दूसरों की जान लेना, लाल किले पे 13 मासूम मर गए, कोई किसी का बाप, कोई किसी का बेटा, कोई किसी का भाई, कोई किसी की मां, कोई किसी का बच्चा, वो सब कुछ जायज है। खुद की जान जो है ना, वो नहीं ले सकते यार। खुद की जान लेना गलत है, लेकिन औरों मासूमों को मारना, ये दिमाग है इस आदमी का। दिस इज द ब्रेन ऑफ दिस पर्सन एंड दिस इज द माइंडसेट ऑफ दिस पर्सन। यहां पे दोस्तों, द फादर ऑफ अ यूथ अक्यूज्ड ऑफ टेररिज्म हु अटेम्प्टेड सेल्फ इमोलेशन ऑन संडे November in South Kashmir's Kulgam succumbed to his injuries at a Srinagar hospital on Monday. The deceased was identified as Bilal Ahmed Wani, father of the arrested youth, Jasir Bilal. The victim, a dry fruit seller by profession, was also detained for questioning by the police a few days ago. After his release from detention, Wani wanted to meet his son and was allegedly denied permission. Upset by the detention of his son and brother, he attempted self-immolation. He was first rushed to the Government Medical College, Anantnag, and later shifted to Srinagar Hospital. Officials said Wani suffered severe burn injuries in the act of self-immolation. ये टेरर नेटवर्क का सपोर्ट करा ये जो जासिर बिलाल है। ये जो बंदा है ना, ये जासिर बिलाल के फादर हैं बिलाल अहमद वानी। देखिए ना, ये बाप बेटे आपस में इनकी थिंकिंग कैसी है। अब ये पूरा डिसफंक्शनल फैमिली है। ये जो लड़का है जासिर बिलाल, ठीक है, जिसको दानिश भी कह रहे हैं, उर्फ दानिश कहता है कि खुद की जान लेना इस्लाम के खिलाफ है। ये कह रहा है खुद की जान लेना इस्लाम के खिलाफ है।
और इसके बाप ने बिल्कुल वो उल्टा करा, इसने खुद की जान ले ली। और मुझे इसके बाप का ही इज नो मोर, ठीक है, लेकिन फिर भी बोलने वाली बात है इसलिए बोल रहा हूं। इसका बाप जो है बिलाल अहमद वानी, जिसने अपने आप को आग लगा दी कि तुमने मेरे बेटे को कैसे पकड़ लिया, मेरे बेटे को छोड़ो वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा, और खुद के ऊपर आग लगा दी। इसने कोई पेट्रोल वेट्रोल डाल दिया होगा और ये मर गया। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही यार कि इसके बेटे को पुलिस उठा के ले गई तो इसका दिल टूट गया, इसको बड़ा बुरा लगा। यही है टिपिकल जिहादी माइंडसेट। खुद को कुछ नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया में आग लग जाए। कितने बेगुनाहों की जान लेने की साजिश में इसका बेटा था, कितनी बेगुनाहों की जान लेने में इसका बेटा शामिल था। और वो जो डॉक्टर उमर नबी था, उसका चेला था बेसिकली। उमर नबी ने इसको ट्रेन करा, बोला कि तू सुसाइड बॉम्बिंग करेगा, उसने मना कर दिया बाद में, लेकिन फिर भी था वो टेररिस्ट, पूरी मदद कर रहा था। इसके बाप को एक मिनट ये नहीं लगा कि जो इसका बेटा है ये रॉकेट बना रहा है, इसका बेटा जो है वो ड्रोन को वेपनाइज कर रहा है कि आम लोगों को मारो, कहीं शॉपिंग लोग कर रहे हैं वहां पे मार दो, कहीं भीड़ लगी है वहां पे मार दो, कहीं पार्किंग लॉट में डाल दो, कहीं स्कूल में बच्चे जा रहे हैं वहां पे, वो सब जायज है। एक्चुअली रेडिकल इस्लामिस्ट माइंडसेट क्या कहता है दोस्तों कि जो भी काफिर है, ठीक है, ये रेडिकल इस्लामिस्ट माइंडसेट है। जो रेडिकल्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो भी काफिर है, जो भी नहीं बिलीव करता इस्लाम में, वो वाजिबुल कत्ल है, यानी कि उसको मारना वाजिब है, उसका कत्ल करना वाजिब है। इट इज ओके टू किल हिम। ये दिस इज एग्जैक्टली दिस। इसके बाप ने एक बार नहीं बोला ही इज डेड, लेकिन फिर भी हमें बोलना पड़ेगा, ये बात ऑन रिकॉर्ड बोलनी पड़ेगी कि बेटा भी कहता है कि नहीं मैं खुदकुशी नहीं करूंगा क्योंकि इस्लाम में खुदकुशी गलत है। इसका बाप कहता है नहीं नहीं मैं तो करूंगा, तो इसके बाप ने कर दी। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि जो तुम हजारों लोगों को, राइसिन याद है हमने आपको बताया था, मीडिया में भी बड़ा चल रहा है कि वो जो केमिकल पॉइजनिंग से या बायोलॉजिकल वॉरफेयर से ये लोग कह रहे थे कि हजारों लोगों को हम उड़ा देंगे, मार देंगे, पॉइजनिंग से ही मर जाएंगे लोग, राइसिन की पॉइजनिंग से। वो सब ठीक है, हजारों लोग मर जाएं, लोग जल जाएं, बम में ब्लास्ट हो जाए उनका, वो सब चीज ठीक है। मेरे बेटे को मत पकड़ लेना यार, बाकी मेरा बेटा हजारों को मार दे कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, वो उतना एडजस्ट कर लो तुम लोग। अब दोस्तों एक नया बड़ा खतरनाक एंगल निकल के आया है इसमें, स्लूथ्स प्रोब शू बॉम्बर एंगल। On Sunday, NIA had arrested Kashmiri resident Amir Rashid Ali, in whose name the I-20 car involved in the attack was registered, a resident of Pampore. Ali was arrested from Delhi. Meanwhile, investigators are trying to ascertain if Jaish-e-Mohammed terrorist Umar ul-Nabi operated as a shoe bomber. अब ये देखिए शू बॉम्बर की क्या स्टोरी है दोस्तों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। 2001 की लगभग कहानी है। I will tell you. This line of inquiry emerged after sleuths made a crucial recovery at the blast site, a shoe found beneath the driving seat near the right front tire of the I-20 car. Pattern chillingly similar to the infamous December 2001 attempt by Richard Reed. Richard Reed एक आतंकी था और दोस्तों रिचर्ड रीड ने डेटोनेट करने की कोशिश करी TATP यानी ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड, एक्सप्लोजिव हिडन इन शूज। ये उसके जूते हैं। FBI ने फोटोग्राफ डाली थी। इसने क्या करा कि इसने जूते पहने, रिचर्ड रीड ने, ये 2001 की कहानी है। इसने जूते पहने और जूते ये आप देख रहे हैं ना नीचे से फटे हुए, जूते के अंदर इसने एक्सप्लोजिव डाले। इसने जूते के अंदर बारूद डाला और बारूद कौन सा था? ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड। ये वही बारूद था जो कि आपको मिला था वहां पे जो I-20 का ब्लास्ट हुआ था ना, उसमें 2 बारूद मिले थे, हमने आपको बताया था। उसमें दूसरा वाला ये था, दूसरा वाला था अकॉर्डिंग टू मीडिया सोर्सेस, राइट। एक तो अमोनियम नाइट्रेट था, वो तो था ही इन वास्ट क्वांटिटीज। ट्रेसेस ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड के भी मिले और ये वही बारूद था जो लाल किले में मिला। उसी प्रकार का बारूद से 2001 में जूते के अंदर डाल के फाड़ने की एयरक्राफ्ट पे चढ़ गया, अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट पे चढ़ गया था। और इसका ये एम था कि मैं फ्लाइट पे चढ़ूंगा और फ्लाइट पे जब मैं चढ़ जाऊंगा, एक खास हाइट पे फ्लाइट पहुंचेगी तो मैं बटन दबाऊंगा या कुछ करूंगा, कुछ भी एंगल करूंगा जो भी इसने लगा रखा होगा, और जो जूते के अंदर पैरों के नीचे जो एक्सप्लोजिव होगा फटेगा और हवाई जहाज उड़ जाएगा हवा में और सब लोग मर जाएंगे। उसका नाम रिचर्ड रीड था। ही वॉज अ टेररिस्ट। Further substantiating the theory of an attempted shoe bomb explosion, traces of TATP have also been identified and recovered from both the tire and the shoe at the blast location, sources said. In addition to the evidence pointing towards a personal explosive device, investigators have also confirmed finding traces of explosives in the area beneath the car's rear seat, suggesting the potential involvement of multiple explosive components in the plot. और दोस्तों ये है डॉक्टर शाहीन,
सरगना, लेडीज विंग जैश मोहम्मद, जमात मोमिनात की इंडिया की सो कॉल्ड लीडर, जिसको बोला था कि तुम इंडिया में सेटअप करो सब कुछ, राइट? 3 पासपोर्ट्स, शिफ्टिंग आइडेंटिटीज, किस तरीके से अलग अलग नाम से पासपोर्ट बनाए. न्यू रेवलेशंस अबाउट मल्टीपल पासपोर्ट्स एंड शिफ्टिंग पर्सनल डिटेल्स हैव इंटेंसिफाइड द इन्वेस्टिगेशन इनटू डॉक्टर शाहीन, एन एलिजिड की member of the Jaish-e-Mohammed. Faridabad module officials now believe she used 3 different passports with 3 different addresses and guardians to travel abroad, including visits to Pakistan, raising serious questions about the extent of her network. ये पाकिस्तान भी गई थी अलग अलग पासपोर्ट पे. Investigators said that one passport is registered to GSVM Medical College in Kanpur, another carries a Lucknow address, and the third lists a Faridabad address. The Guardian names also differ. In one document, she named her father, in another, her husband, and in the most recent passport, she listed her brother, Dr. Parvez Ansari. परवेज अंसारी को भी अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो अपनी बहन के साथ इसी सब टेरर एक्टिविटीज में शामिल था. परवेज अंसारी को भी जेल में डाला हुआ है अभी. The latest passport uses the address of Integral University in Lucknow, where Parvez worked. This has led agencies to extend their probe from Kanpur's GSVM Medical College to the Integral University campus. Officials are now collecting and verifying all documents related to Parvez and his association with the institution. Investigating teams are also examining Dr. Shaheen's travels. Preliminary checks reveal that she visited Pakistan at least 3 times and traveled to other countries 6 times using different passports. Record shows he traveled to Thailand after resigning from GVSM Medical College. In 2013, her brother Parvez lived in the Maldives for 3 years until 2021, a period also being scrutinized for possible links to the module's activities. दोस्तों, Maldives इसमें इसलिए important है. Thailand is for drug trade, और Maldives में सबसे ज्यादा अगर इस्लामिक स्टेट या दाइश को रेशियो पॉपुलेशन से के हिसाब से ना, मैक्सिमम नंबर की बात नहीं कर रहा, पॉपुलेशन इतनी है और आपने इतने भेजे, वो जो रेशियो होता है ना उसके हिसाब से मालदीव्स हैज सेंट मैक्सिमम पीपल टू जॉइन इस्लामिक स्टेट. सेंड इन द सेंस कि मैक्सिमम पीपल फ्रॉम मालदीव्स हैव गॉन टू जॉइन दाइश और द इस्लामिक स्टेट. हाईली रेडिकलाइज्ड. आप ये बड़े बड़े 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स और बीच रिजॉर्ट से आप फूल मत हो ना. देयर इज एन अंडर करंट इन मालदीव्स एंड दैट इज हार्डकोर रेडिकल इस्लामिस्ट्स. अब दोस्तों यहां पे बताया जा रहा है कि कश्मीरी एमबीबीएस ग्रेजुएट्स फ्रॉम पाकिस्तान बांग्लादेश अंडर स्कैनर आफ्टर व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बस्ट. The unearthing of a white-collar terror module with alleged links to educated professionals, including medical degree holders, has prompted security agencies in Jammu and Kashmir and other states to intensify scrutiny of individuals who obtained MBBS degree from Pakistan and Bangladesh over the past 2 decades. एक जमाने में कश्मीरी यूथ को रेडिकलाइज करने के लिए थ्रू द हुरियत पाकिस्तान ने बोला कि हाँ ठीक है आ जाओ पढ़ाई करो. अब पाकिस्तान पता नहीं, अब पता लग रहा है कि कैसी पढ़ाई होती है पाकिस्तान में. लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल वर गिवन कि आ जाओ, आप कश्मीर से हो, आ जाओ पाकिस्तान में पढ़ो. तो काफी लोग गए थे. ऑफिशियल से hundreds of Kashmiri students traveled to Pakistan from early 2000 onwards for medical education, and many more shifted to Bangladesh in recent years, creating a pool now being re-examined for possible financial and cross-border linkages. The first wave of Kashmiri students headed to Pakistan between 2001 and 2010, joining medical colleges in Rawalpindi, Abbottabad and Bahawalpur, Faisalabad and Peshawar. Many had crossed over during peak militancy, while others traveled on student visas or through links facilitated by separatist networks and families of militants. ये काम करा था दोस्तों हुरियत ने. सैयद अली शाह गिलानी, उसकी एक टीम थी, वो यही काम करती थी. पाकिस्तानियों से बात करना, अच्छा कितने लड़कों को आप लेना चाहते हो, 15-20 लड़के इकट्ठा करे, उनको बोला ठीक है बेटा तुम्हें वीजा मिल जाएगा, वीजा लेके जाओ. वो मेडिकल तो क्या ही पढ़ना है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे डॉक्टर तो होते नहीं है. ठीक है, थोड़े बहुत कुछ हो गए डॉक्टर, घटिया उनका निजाम है पाकिस्तानियों का. पर वहां पे इन लड़कों को, जिनको सैयद अली शाह गिलानी और बाकी हुरियत के नेटवर्क के जो ग्रुप्स थे वो भेजते थे, उनको रेडिकलाइज करते थे. तो अब उनके पीछे धरपकड़ हो रही है कि कौन कौन है, जरा आइडेंटिफाई करो. Intelligence agencies have long maintained that some of the admissions were subsidized or supported by organizations later linked to terror financing, including Pakistan-based charities. In several instances, tuition payments were allegedly routed through Hawala channels, creating vulnerabilities that handlers could exploit later. Officials say probe is not intended to cast suspicion on foreign medical education as a whole, but to map how Pakistan-based handlers may have exploited these academic routes to cultivate individuals who could blend into professional spaces while quietly supporting logistics or financial ऑपरेशंस. दोस्तों तो ये पूरा का पूरा गेम है. अभी तक हमें ये पता लगा है कि ये जो वीडियो है
उसमें किस तरीके से ये लोग मोटिवेट करते थे। फिर वो बिलाल है, किस तरीके से वो ड्रोन्स बनाता था विद एक्सप्लोजिव्स, और वो रॉकेट्स बनाने का उसका एक प्लान था कि रॉकेट्स बनाएंगे, राइट। इसके अलावा वो 32 गाड़ियों के साथ एक साथ आईईडी एक्सप्लोड करना पूरी दिल्ली में, 6 दिसंबर 1992 का बदला लेने के लिए, बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए, और सारी की सारी चीजें किस तरीके से कश्मीर में उनकी लिंकेजेस जाके बनती और अब जाके एनआईए का ये बोलना कि यार 2001 और 2010 के बीच में कई 100 की तादाद में लिटरली स्टूडेंट्स गए थे कश्मीर से। कहां गए थे? पाकिस्तान। पाकिस्तान कौन उनको भेजता था? ज्यादातर हुर्रियत वाले भेजते थे, सेपरेटिस्ट जो थे वो लोग भेजते थे, उनको फंड करवाते थे। फंडिंग कैसे होती थी? हवाला से होती थी, और हवाला से फंडिंग के बाद उनको भेजते थे। वहां पे लोग रेडिकलाइज होते थे, कई लोग डायरेक्टली बांग्लादेश चले गए, वो बांग्लादेश चले गए, उनकी धरपकड़ चल रही है वैली में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।